प्रेज द लॉर्ड। ईशु सहाय। आज का विषय है हमारा, तुम मांगते हो पर तुम्हें नहीं मिलता। तुम मांगते हो पर तुम्हें नहीं मिलता। मत्ती 7:7 में हमें यह मिलता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि प्रत्येक जो मांगता है उसे मिलता है। याकूब 4:2 में हम पाते हैं, तुम लालसा तो करते हो पर पाते नहीं। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं, क्योंकि बुरे उद्देश्य से मांगते हो कि अपने भोग विलास में उड़ा दो। प्रियो, यहां पर हमें दो रेफरेंस में हम पढ़ रहे हैं और दोनों रेफरेंस में हमें अलग अलग बातों को हम देख रहे हैं। मत्ती 7:7 में हमें यह मिलता है, साधारण सी बात है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि प्रत्येक जो मांगता है उसे मिलता है। लेकिन याकूब की पत्री में हमने पढ़ा 4:2 में, तुम लालसा तो करते हो, मतलब तुम मांगते तो हो, तुम चाहते हो पर पाते नहीं। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं, क्योंकि बुरे उद्देश्यों से मांगते हो कि अपने भोग विलास में उड़ा दो। प्रियो, कुछ लोग परमेश्वर से मांगते हैं और मांगते ही रहते हैं। आज एक आवश्यकता पूरी होती है, फिर एक मांग शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मांगते नहीं या फिर मांगना नहीं जानते हैं। तो ये दो किस्म के लोग होते हैं, दो टाइप के लोग होते हैं। हमने इस रेफरेंस में हमने जो पढ़ा, हमने एक कॉमन चीज पाया, मांगना। मांगना जिस पर हमारा ध्यान जाता है और हमें मांगने के ऊपर ध्यान लगाना है। मांगना, क्या मांगा जा सकता है और क्या मांगना चाहिए और क्या चीज हमें मांगनी चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, उस मांग पर हमारा उद्देश्य क्या होनी चाहिए। हम यदि इसे कुछ उदाहरणों से हम देखेंगे, राजा दाऊद का जो पुत्र था वो अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, राज्य की उन्नति के लिए उसने कुछ और नहीं मांगा, केवल उसने ज्ञान और समझ अर्थात बुद्धि को मांगा। और यदि हम आगे देखते हैं, नए नियम में पाते हैं हम कि एक अंधे व्यक्ति ने अपनी आंखों की रोशनी मांगी। उसने यीशु से अपनी आंखों को मांगा कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, ज्योति वापस आ जाए। आगे नहीं लिखा कि रोशनी पाने के बाद उसका उद्देश्य क्या था। वो तो संसार को देखा, लेकिन वो परमेश्वर के लिए उसका उद्देश्य क्या रहा। अय्यूब ने अपने दुखों और कष्टों के दौरान, अपने दुखों और कष्टों के दौरान प्रश्नों का उत्तर मांगता रहा। उसने यहोवा से अपने प्रश्नों का उत्तर मांगता रहा। सामान्यतः जब प्रार्थना में हम बैठते हैं और जब हम अपनी आवश्यकताओं को मांगते हैं, तो हम साधारण तौर पे उन्हीं बातों को मांगते हैं जिन बातों की हमें आवश्यकता होती है, जिन बातों की हमें चाहत होती है, जिन बातों की हमें इच्छा होती है। हम एक सटीक उदाहरण में हम जाएंगे और हमें मिलता है पहला सामुएल 1:6 में हमें यह मिलता है, वहां हन्ना के बारे में हम देखते हैं। हन्ना ने क्या मांगा, क्यों मांगा, उसका उद्देश्य क्या था, हम इस बात को वहां पर भली भांति देखेंगे। हन्ना की जो शौतन थी वो उसे चिढ़ाया करती थी, क्योंकि हन्ना बांझ थी और उसकी सौतन उसे चिढ़ाया करती थी। जब हन्ना अपने परमेश्वर के पास, यहोवा के पास जब वो जाती थी प्रार्थना के लिए, और जब सियोन से वो वापस लौटती थी, उसके बाद भी उसकी शौत उसे चिढ़ाया करती थी। और क्या बोलती होगी, एक ही बात बोलती होगी कि तुम बांझ हो, तुम्हारे पास कोई बेटा बेटी नहीं, तुम तो बांझ हो। और उसके खुद के पास तो बच्चे थे। तो ये बात बोलकर उसे वो इतना चिढ़ाया करती थी कि
हन्ना अपना आपा खोने के जैसा हो गई। उसे लगने लगा कि अब इस तरह से वो मुझे चिढ़ाया करती, परेशान सी हो गई। और इस कारण वो परमेश्वर यहोवा के पास वो जाती है और यहोवा के पास जाकर वो बिलख बिलख कर रोती है। मेरे प्रियो, यहाँ एक बात समझ में आती है, यदि उसे संतान की आवश्यकता थी तो वो अपनी सौतन के चिढ़ाए जाने के पूर्व वो परमेश्वर के पास, यहोवा के पास वो जाकर वो अपनी इच्छा को पूर्ति कर सकती थी, अपनी इच्छा पूर्ति कर सकती थी, वो परमेश्वर के समक्ष रख सकती थी। लेकिन हम पाते हैं कि किस तरह उसकी सौतन उसे चिढ़ाया करती थी और तब वो यहोवा के पास जाती है और बिलख बिलख कर वो रोती है और यहोवा से प्रार्थना करके वो बिलख बिलख कर रोने लगी और कहती है, हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, अपनी दासी पर दया कर एक पुत्र दे, अपनी दासी पर दया करके एक पुत्र दे दे और मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को दे दूंगी और मैं उससे उसके जीवन भर, मतलब उस बच्चे का जीवन जितना लंबा हो उसके जीवन भर मैं यहोवा को दे दूंगी। इस तरह उसने परमेश्वर से मांगा। हमें यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि उसका उद्देश्य एक था कि वो बांझपन से बाहर निकल जाए, वो बांझपन से जो उस पर लांछन लगाया जा रहा था उस लांछन से वो बाहर निकल जाए। वो उस बात को सह नहीं पा रही थी। ये एक उद्देश्य समझ में आता है। और दूसरा उद्देश्य समझ में आता है कि जब उसने यहोवा के पास जाकर उस पुत्र को फिर से यहोवा को समर्पित कर दिया तो परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर के उद्देश्य उस बालक के द्वारा, उस सामुएल के द्वारा परमेश्वर की योजना पूर्ण होती है। परमेश्वर उसे अपनी योजना में शामिल कर लेता है। यहां पर हम एक बात हम देखते हैं, मांगने का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर की इच्छा को समझना है। परमेश्वर की इच्छा क्या है, इस बात को हमें भली भांति हमें समझनी है और हमें मांगनी है। कई बार लोग मांग तो लेते हैं लेकिन मांगने के बाद जब उनकी इच्छा, उनकी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाती है तो वे कुछ दिनों के बाद असंतुष्ट हो जाते हैं। वो अपनी उस इच्छा, उस मांग के द्वारा वो असंतुष्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम मांगते हैं, उसके उद्देश्य के अनुसार जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता है। लेकिन कई बार परमेश्वर हमारे गिड़गिड़ाने के द्वारा, हमारे बारंबार परमेश्वर के पास आकर बारंबार प्रभु से मांगने के द्वारा वो हमें दे देता है। और जब वो हमारे लिए जब वो असंतुष्टि जब उससे हमें होने लगती है तब हम परमेश्वर के ऊपर लांछन लगाने लगते हैं कि जब परमेश्वर को पता था मुझे क्यों दिया। मेरे प्रियो, यहाँ एक विशेष बात जानने की है। जब हमने अपनी मांगों को रखा तो क्या हमने परमेश्वर से ये कहा कि परमेश्वर, मैं अपनी मांगों को आपके समक्ष रख रही हूं, लेकिन यदि तेरी इच्छा, यदि ये तेरे उद्देश्य को पूरा करती है, यदि ये तेरी इच्छा इसमें पूर्ति होती है तो ये मुझे दे, वरना ये मुझे ना दे। क्या मैंने ऐसा बोला? यदि मैंने ऐसा नहीं बोला, हम केवल गिड़गिड़ाए जा रहे हैं, तो परमेश्वर हमें दे देता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उससे सीखें, हम इस बात को जाने कि हमारे परमेश्वर की का जो उद्देश्य है वो हमारे जीवन के द्वारा वो पूर्ण हो। मेरे भाइयों और बहनों, हमारा ध्यान इस बात पर, मांगने पर, इस बात पर होनी चाहिए कि हम परमेश्वर से किस उद्देश्य से मांग रहे हैं। याकूब 4:3 के अनुसार यहां पर वो लिखता है कि हमने जो मांगा वो किसी बुरे उद्देश्य से नहीं मांगा है।
अगर ये हमारे साथ शामिल है कि हमने किसी बुरे उद्देश्य से नहीं मांगा है, तो परमेश्वर हमें देने में सक्षम है। वो अवश्य खुशी खुशी हमें वो देगा। और यदि हम परमेश्वर से अलग नहीं होते, हमारी मांगों को लेने के बाद यदि हम अपने परमेश्वर से दूरी नहीं रखते, दूरी हम बनाते नहीं, हम परमेश्वर के साथ ही साथ यदि हम चलते हैं, और यदि हम परमेश्वर के साथ चलने में हम बिल्कुल निरंतर उसके साथ चलने में यदि हम अपने आप को, अपने हृदय को हम सावधानी पूर्वक लेकर चलते हैं, तो परमेश्वर जानता है वो हमारी इच्छाओं को अवश्य देगा, क्योंकि वो जानता है कि हमारा बेटा या बेटी अपने भोग विलास में वो लिप्त नहीं होगा, और वो इस तरह अपनी इच्छा को, जो हमारी इच्छा है, हमारी मांगे हैं, उसे वो पूर्ण करेगा, हमारी संतुष्टि को वो पूर्ण करेगा। और जब हम संतुष्ट होते हैं, और यदि हम संतुष्ट नहीं भी होते हैं, यदि परमेश्वर हमें नहीं देता, नहीं पूरा करता है, हम संतुष्ट नहीं होते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए एक नया दरवाजा, परमेश्वर के पास बहुत ऑप्शन है, वो एक नया दरवाजा हमारे लिए खोल देता है। वो हमें यूं नहीं छोड़ता। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हमें अपनी मांगों को किस प्रकार परमेश्वर के समक्ष रखते हैं, ताकि हमारी मांगे परमेश्वर के अनुसार पूरी होने पाए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु